हाँ, शादी होती का सुहाग रात का कोई बात हम लोग को कभी बताई नहीं। अरे हम क्या बताएं, मेरा कब शादी हुआ था जी। अभी क्या बताएंगे, तुम लोग का जमाना में मेरा शादी का कहानी तुम क्या करेगी रे सुन के। अरे बताइए ना, थोड़ा पता तो चले। बाप रे बाप, बात 200 साल पुरानी है। नहीं 200 नहीं, कुछ साल पुरानी है। कुछ साल नहीं, बहुत साल पुरानी है भाई। हम शहर में रहते थे देखो, और शादी हुआ था मेरा गांव में। जानते हो, गांव में एकदम अंदर खेत खलियान के बीच में हुआ था, कोठी में। हम शहर से गए थे नहीं, तो हम पहुंचे। हम देखे सब एकदम घूंघट लेके गाना गाया जा रही है, डोल रही है। हम थोड़ा घबराए हुए थे, हम छोटे थे ना, अपने घर में सबसे छोटे थे हैं। अच्छा। हाँ, तो हमको सब छोटी छोटी बोलता था। मेरा शादी हो गया और कमे उम्र में शादी होता था उस समय। हाँ, तो हम पहुंचे, द्वार पे हम पहुंचे हैं। तो ये हम लोग का कमरा है क्या, तो हमको और तुम्हारे फूफा को अंदर जाना है। हाँ, तो हम ऐसे घुसे। ऐसे हम घुसना तो चाह रहे थे जी, लेकिन जानती हो ना, तुम्हारे फूफा की 2 बहन मेरे बगल में थी। और ये क्या तरीका है जी, दुल्हन क्या खुद से चल फिर नहीं सकती है हैं? लेकिन दोनों मेरे के ऊपर एकदम लदी हुई थी। हम किसी तरह ऐसे कर, एक तो हमको कुछ दिख नहीं रहा था कि घूंघट यहाँ तक था। हम किसी तरह जाके अंदर बैठ गए। हम बैठ गए, वो दोनों भी आके हम बैठ गए बगल में। ये लोग क्यों बैठी है मेरे बगल में? एक तो गांव देहात, इतना गर्मी, लाइट नहीं। तुमको तो पता है गांव में लाइट आया तो बड़ा बात होता है ना, है? लाइट कटा है तो कोई बड़ा बात नहीं, लाइट आया बड़ा बात है, क्योंकि कुछ ही मिनट के लिए लाइट आता है। तो हम बैठे तो गर्मी, पसीना पोंछ रहे हैं, हम घूंघट उठाइए नहीं पा रहे हैं, पंखा से हाँक रहे हैं, और ये लोग दोनों में से चिपक के बैठी हुई है, हमको और गर्मी लग रहा है। और सुनो ऊपर से क्या हुआ, वहीं कहीं से कौन थी, सावित्री थी ना। हाँ, वो अपना उसका बेटा अब तो बड़ा हो गया है ना, उस समय तो इत्तू सा था, मेरे को गोद में लाके बैठा दी और वो रोए जा रहा है, भैं भैं भैं। हमको इतना गुस्सा आ रहा है, हमको लग रहा मारे उसको एक। ये सब नहीं बोलना चाहिए ना, यूट्यूब का जनता है, हमको गाली उली देने लगेगा है। बच्चा लोग तो प्यारा होता है ना, लेकिन हमको रोता हुआ बच्चा से बहुत चिढ़ लगता है। हम सच बता रहे हैं, नहीं हम मजाक कर रहे हैं। हाँ, तो हम बैठे हो, मेरे गोद में बैठ के भैं 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 रो रहा है, पसीना, रोना, ऊपर से मेरे साड़ी भी गीला कर दिया। अब तुम सोच लो, तुम्हारा फूफा कभी भी आने वाले थे, हमको इतना शर्म आ रहा है, गीला हो गया। उन लोग, हम किसी को बोल नहीं पा रहे हैं। नया घर है, क्या किसी को हम बोलेंगे? ठीक, उस समय ऐसा जमाना नहीं था ना। कैसा जमाना था? बताते हैं ना अभी। साड़ी ठीक करती रहोगी, बताओ ना क्या हुआ। बता रहे हैं। छुछुंदराहो लोग को हम किसी तरह भेजे। ठीक है, गई दोनों रूम से, हमको थोड़ा जान में जान आया। वो बचवा को भी उसके साथ, उन लोग के साथ हम भेज दिए। हाँ, फिर तुम्हारे फूफा अंदर है, और हमको इतना शर्म आ रहा है, बाप रे बाप। काहे बुआ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था कि शर्म आ रहा था? अब नहीं, हम लोग के जमाना में कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, समझी? पक्का? हम लोग गर्मी छुट्टी में ना गांव जाते थे उस समय। मेरा हल्का सा बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं उसको, हल्का सा था। तो सुबह सुबह खेत उत में घूमने जाते थे, तो मेरे पीछे पीछे एक तो लड़का आता था। उस समय हम थोड़ा सा जवान हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो हाँ थोड़ा सा। तो वो मेरे पीछे पीछे आता था, हमको पता था, अच्छा दिखता था, गोरा चिट्टा एकदम, हल्का हल्का उसका दाढ़ी मुछाया हुआ था उस समय। तो लेकिन कुछ हुआ नहीं, हम लोग के बीच में कुछ नहीं हुआ। पक्का? हाँ, कुछ नहीं हुआ। सोच लो। हम कुछ नहीं देखे थे। हम तो पूछे भी नहीं हुआ। तुम हमको बात में फंसा रही है ना, तो छोड़ो उसको, छोड़ो। हाँ, तो तुम्हारे फूफा अंदर आए, ठीक है, वो कुर्ता पजामा पहने हुए थे, वो भी थके थे बेचारे हैं, और मेरा घूंघट यहाँ तक था। हम उनको तिरछा नज़र से देख रहे हैं, हम अंदर सक पकाए हुए हैं, हम छोटे थे ना, छोटा उम्र में भी शादी हुआ था, तो हमको तो डर ही लग रहा था। तो ये आए, दरवाजा बंद किए। हाँ, और दरवाजे में कुंडिये नहीं है। हाँ, अपना कुर्ता खोल के अपना खोटा में टांग दिए। तो हम बोले कि जी सुनिए ना, दरवाजा बंद कर दीजिए ना। तो पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोई नहीं आएगा। अब बोलो, हम सुहाग रात था ना जी, हैं, और बोलते कोई नहीं आएगा, मतलब कि कुछ करो और कोई आ गया तो अभी तक तो देखो बात वहां तक पहुंचा नहीं था। तो आए, कुर्ता खोल के वहां पर टांग दिए, और फिर एकदम मेरे इधर नजदीक आए, और फिर ये अपना नाड़ा खोलने लगे। मेरा जो हालत हो रहा था, बाप रे, मेरा जो हालत हो रहा था डर के मारे,
कि अब क्या होने वाला है। तो ये नाड़ा खोलते जा रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है। तो हम सोचे क्या हो रहा है, हम पूछे क्या हुआ जी। तो बोलते हैं अरे सुनो ना, नाड़ा फंस गया है। हम बोले तो बोलते हैं हाँ नाड़ा फंस गया, हमको जल्दी से, हमको बाथरूम आ रहा है। हम बोले लो भाई, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, इनको तो कुछ और ही आ रहा है। हम तो सोच रहे थे इनको कुछ और आ रहा है। क्या? जानती नहीं है, जवानी का दिन था भाई, आज तक उनसे मिले नहीं थे। उनके भी तो मन में कुछ इच्छा होगा ना कि पहला रात को ही कुछ खेल कूद करें। तो ये हमको बोलते हैं कि तुम जाओ किचन से कैंची या चक्कू को लेके आओ। क्यों बुआ, तुम अपने दांत से ही खोल देती, तुम्हारे दांत भी और तुम्हारी जबान दोनों ही कैंची से कम हो गई है। ज्यादा बोलेगी रे तुम। अब सोचो कैसा अजीब लगता है, हम ऐसे नीचे जाके दांत से उनका हम नाड़ा खोल रहे हैं, कितना गंदा लगता नहीं। तो हम निकले रूम से, अब पूरा अंधेरा है, लाइट उठ तो था नहीं वहाँ। हम ऐसे किचन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे अंधेरा में ही अचानक से एक आवाज आता है हमको, के है रे। हम एकदम चौंक गए। तो देखते हैं कि रूम और किचन के बीच में खटिया लगा के मेरी सास सो रही है। बोलो भाई, एक रूम के अंदर पति पत्नी है जिसका कुंडी भी नहीं है, अंदर अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और बाहर सास लेटी है। सास को सब सुनाई नहीं देगा। तो हमको एकदम डरा दी कि के है। हम बोले माँ हम थोड़ा किचन में जा रहे हैं पानी लेने के लिए। तो बोलती है सुहाग रात में बेटी दूध दिया जाता है। तो हम बोले हम ऐसे बोल के किसी तरह करके हम निकल गए। तो मेरे को बोलती है लाइट नहीं है, ढिबरी का रोशनी से तुम किसी तरह किचन में पहुंच जाओ। तो हम किचन पहुंचे, ऐसे चाकू उठाए, हम जैसे घूमे तो मेरे सामने एकदम खड़ी थी। तो बोले हाँ माँ बोलिए। तो बोलती है तुम तो बोली थी कि तुम पानी लेने आई है, तुम तो चाकू लेके जा रही है। तो हम बोले नहीं, इनका ना नाड़ा फंस गया है, खुल ही नहीं रहा है। तो पता है मेरी सास मेरे को क्या बोलती है, बस ऐसे हमको देखती है। हम बोले अच्छा हम चल रहे हैं, बोल के हम वहां से निकल गए। तुम बोले नहीं सास को कि नाड़ा क्यों खोलना था? ये राम, ये सब हम बोलेंगे उनके सामने। अब उनको हगनी उतनी आई है तो बोल ही सकते ना, माँ है वो उनकी। हाँ लेकिन उस समय दिमाग काम कर रहा था, अब देखो उनका दिमाग में कुछ और चल रहा था। हम अब क्या बोलते हैं, हम बस वहां से निकल गए। हम रूम में पहुंचे, उनको चाकू दिए और एकदम हम उनसे दूर हो गए। हमको देखना नहीं था, हमको शर्म आ रहा था। चाकू देख के हम बोल दिए काट लीजिए अपना। वाह, नाड़ा बोले अपना काट लीजिए। हाँ अपना काटिए, देते तो छोटी कहाँ से पैदा होती रे। तो अपना काट उठ के अपना खड़े हो गए और फिर रूम में घूम रहे हैं, गंजी में और उधारी वाला कच्चा में। हमको शर्म आ रहा है, मर्दाना लोगों को तो शर्म ही नहीं आता है। फिर ये आके मेरे बगल में लेट गए। अब तो मेरा हालत टाइट, हम क्या करें। तो फिर हमसे पूछ रहे हैं कि सुनो ना, तुम कबड्डी खेली हो कभी? हम बोले नहीं तो क्यों? बोलते हैं ठीक है, तुम कभी गिल्ली डंडा खेली हो? तो हम बोले नहीं क्यों, क्या हुआ? क्रिकेट खेली हो? तो हम बोले क्रिकेट खेले तो नहीं है, हाँ लेकिन हम दूर से देखे हैं, तो हमको गेम पता है कैसे खेला जाता है। तो हमको बोलते हैं कि चलो ना आओ हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। तो हम बोले हाँ सुनाइए। हम छोटे ही थे, हमको कहानी वानी सुनने में बहुत मजा आता था हैं। तो हमको कहानी सुनाना शुरू किए। तो सुनो, ये होता है, मधुमक्खी काट जाती है, बिच्छू डंक मारता है, जानती है। ऐसे कर करके हमको कुछ सुना के कान के पास आते गए और थोड़ा देर में हम लोग दोनों क्रिकेट खेल चुके थे। फिर जानती है जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? मेरी सास भोरे 4 बजे बिना खटखटाए रूम के अंदर आ गई। अरे बाप रे, फिर क्या, जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विशाल का विवेक। बाय, प्रणाम।